Hello everybody. Dear friends, today I am going to explain you a chart. मैं आपको चार्ट एक बताने जा रहा हूँ। हर टेंस का चार्ट देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार हमारे स्टूडेंट कुछ ट्रांसलेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। दीज आर द टेंसेस विच always confuse us, and this is why I am going to clarify your doubt right now. Okay dear friend, watch. देखिए चार्ट ही मैंने बनाया है टेंस चार्ट। ओके, सिंपल इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके डियर फ्रेंड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है डियर फ्रेंड? ये सिंपल सा बात है आपका भाई। ओके, तो वॉच वेरी केयरफुली। इट इज प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है ये? प्रेजेंट सिंपल। एनी प्रॉब्लम? यस, तो दिस इज प्रेजेंट सिंपल। In case any problem, ask me. Okay. Present simple है dear friend, present simple। तो present के क्या होते हैं? 4 टेंस होते हैं। There are 4 tenses of the present। present के 4 टेंस होते हैं, past के 4 भाग होते हैं, ऐसे ही future के 4 भाग होते हैं। Okay, there are 4 parts of present, past and future। ओके वॉच, देखिए हिंदी में सुन लीजिए आप। देखिए प्रेजेंट क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं। प्रेजेंट सिंपल होता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते है, ता हो। ठीक, इसमें क्या होता है? एक वचन के साथ एस या एस का प्रयोग होता है। जैसे वह अंग्रेजी बोलती है तो शी स्पीक्स इंग्लिश। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी वर्ब आती है और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है इंग्लिश। ओके, वह अंग्रेजी बोलती है, राइट। अगर वह अंग्रेजी नहीं बोलती है तो शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, तो नहीं के लिए डज नॉट आ जाता है, राइट। ओके वॉच, अगर ये क्या हो जाए इसका, क्या वो अंग्रेजी बोलती है इंट्रोगेटिव, तो डज पहले लग जाता है। क्या के लिए? डज शी स्पीक इंग्लिश, फिर एस नहीं लगेगा डियर फ्रेंड। ओके, तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट का तो इंडेफिनिट हो गया, पास्ट का इंडेफिनिट, इसकी पहचान क्या होती है? पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? पास्ट सिंपल की पहचान क्या होती है? एक ही बात है। वॉच, देखिए पास्ट सिंपल की पहचान क्या होती है? ता था। प्रेजेंट सिंपल में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते है आता है, और पास्ट में ता था आ जाता है की जगह था आ जाता है, राइट। तो ता था, ती थी, ते थे। ओके, या फिर आता है आपका पहले बड़े की मात्रा लगती है, फिर आ आता है लास्ट में, या ई आता है, या ए आता है। ओके, है नहीं आता भाई इसमें, राइट। या फिर क्या होता है? बड़े ए की मात्रा लगी होती है, आ था आता है, ई थी आती है लास्ट में, या ए थे लास्ट में आते हैं, राइट। देखिए, और इसमें डीड लगती है सहायक क्रिया, लाइक। ओके, देखिए उसने, आपने देखा उसने अंग्रेजी बोली है, पहले ए की मात्रा लगी है, बाद में बड़ी की मात्रा लगी है, बड़ी ई की मात्रा। तो हम समझ जाएंगे ये टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, राइट, जो कि पहले वाले सब्जेक्ट में ए की मात्रा लगी है और बाद में हमारा जो है कुछ नहीं लगा हुआ है। अगर इसमें था लगा होता तब भी पास्ट इंडेफिनिट होता। डोंट गो अंडर द कंफ्यूजन, आप टीचरों के हिसाब से मत जाइए। ओके, उसने अंग्रेजी बोली तो क्या होगा? ही स्पोक इंग्लिश।
पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर बोलने की सेकंड फॉर्म आ गई स्पोक, फिर इंग्लिश। या वह अंग्रेजी बोलता था, था, थी, थे, तब भी यही आएगा, ही स्पोक इंग्लिश। सेम चीज वही है, उसने अंग्रेजी नहीं बोली अगर हो तो ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। ओके, क्या उसने अंग्रेजी बोली तो डिड पहले आ जाएगा, डिड ही स्पीक इंग्लिश। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, केवल अफर्मेटिव वाक्य में ही सेकेंड फॉर्म लगती है, निगेटिव इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इज इट क्लियर? ओके, देखिए फ्यूचर सिंपल, देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या पहचान आती है, वाक्य के अंत में गा, गी, ये आते हैं डियर फ्रेंड्स, और उसमें शैल या विल का प्रयोग किया जाता है, राइट। अगर दुविधा होती है तो शैल लगता है और कंफर्म होता है तो विल आता है। आजकल ज्यादातर लोग विली का यूज कर रहे हैं, राइट। ओके, वॉच, वह अंग्रेजी बोलेगा। ओके, इसमें लिखा है वह अंग्रेजी बोलेगा, अगर बोलेगी होता तो शी आता, राइट। तो हम इसको फीमेल में ही कर देते हैं, राइट। वह अंग्रेजी बोलेगी तो शी पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सहायक क्रिया आ जाएगी विल, तो शी विल। अब बोलने की आ जाएगी तीसरे नंबर पर, तो शी विल, फिर स्पीक, फिर इंग्लिश ऑब्जेक्ट, वो अंग्रेजी बोलेगी, राइट। वो अंग्रेजी नहीं बोलेगी तो शी विल नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या वो अंग्रेजी बोलेगी तो विल शी स्पीक इंग्लिश। ओके, राइट। अब देखिए भाई पास्ट कंटिन्यूअस, आई मीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पहले प्रेजेंट का कंटिन्यूअस देखते हैं, राइट। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, फिर पास्ट कंटिन्यूअस आएगा, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस है, राइट। ऊपर लिखा हुआ है ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राइट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें वर्ब आता है प्लस आईएनजी जरूर आता है, जिसमें रहा, रही, रहे आता है। रहा, रही का मीनिंग ही आईएनजी होता है। जब भी रहा, रही जिस टेंस में दिखाई पड़े उसमें आपको आईएनजी लगाना है। ओके, वॉच डियर फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या होता है, पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। ओके, जब है होगा तो इज आएगा, हूं होगा तो एम आएगा, और हैं अंग की मात्रा लगी होगी या हो होगा तो वहां पर आर का प्रयोग किया जाएगा डियर फ्रेंड्स, राइट। ओके, नाउ वॉच, वह अंग्रेजी बोल रही है तो पहले शी आएगा, फिर है की अंग्रेजी आएगी इज, फिर बोलने की आ जाएगी स्पीक, फिर रही आईएनजी से जुड़ जाएगा तो शी इज स्पीकिंग, फिर इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल रही है। वह अंग्रेजी नहीं बोल रही है तो शी इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, क्या वह अंग्रेजी बोल रही है तो इज पहले आ जाएगा सहायक क्रिया, इज शी स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, अब देखिए पास्ट आपका कंटिन्यूअस, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखिए, इसमें क्या होता है, रहा है की जगह पर था आता है, पास्ट में था आता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है आता है, ठीक। तो जहां रहा के बाद था लगा हो, थी लगी हो, थे लगे हो तो आप समझ जाइए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, राइट। तो देखिए इसमें सहायक क्रिया वाज या वर आती है डियर फ्रेंड्स, एक वचन में वाज आती है और बहुवचन में वर का प्रयोग किया जाता है। ओके, यस। आप देखिए एग्जांपल, वह अंग्रेजी बोल रही थी, वह अंग्रेजी बोल रही थी, इसको फीमेल कर देते हैं तो शी, वह की सी हो जाएगा, फिर थी की अंग्रेजी क्या होगी, थी की क्या होती वाज, तो पहले वह, फिर थी की वाज, फिर बोलने की स्पीक, फिर रही की आईएनजी जोड़ दिया इसने तो शी वाज स्पीकिंग, और फिर इंग्लिश, शी वाज स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल रही थी। वह अंग्रेजी नहीं बोल रही थी तो शी वाज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, वाज के बाद नॉट लगा देंगे तो निगेटिव बन जाएगा। और क्या वो अंग्रेजी बोल रही थी तो वाज शी स्पीकिंग इंग्लिश,
क्लियर समझ लीजिए, टेंसेस तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हैं, आई हैव टॉट यू टेंसेस राइट नाउ, आई एम रिपीटिंग इट so that you won't have any sort of problem in understanding the comprehension of the tenses right now. Okay, watch future continuous tense. देखिए future continuous में क्या आता है, रहा होगा। जब फ्यूचर की बात चलती है उसमें गा गी गे आता है, और जब पास्ट की बात चलती है तो लास्ट में था थी थे आता है, और प्रेजेंट की जब बात चलती है सिंपल में समझ लेते हैं तो है आता है, हूँ आता है, हो आता है, हैं आता है, दैट्स ऑल। ओके, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। बाकी इसमें क्या होता है, सहायक क्रिया शैल बी और विल बी का प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम्पल, वह अंग्रेजी बोल रही होगी तो शी विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी नहीं बोल रही होगी तो शी विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी बोल रही होगी तो विल सी बी स्पीकिंग इंग्लिश, राइट। ओके, अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग आते हैं। ठीक, इसमें कार्य का कोई भी कार्य का तुरंत समाप्त होना पाया जाता है, राइट। इसकी पहचान क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल में आता है, जो टीचर बहुत कम बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसा मैंने अपने टीचिंग करियर में देखा है, बच्चे ये ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नहीं बता पाते हैं। अगर चुका पूछ लिया तो बता देंगे चुका है, लेकिन अगर ये पूछेंगे कि उसने अंग्रेजी बोली है तो समझ नहीं पाते कौन सा टेंस है। दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द ट्रांसलेशन आई हैव आस्क्ड देम टू आंसर, टू ट्रांसलेट, राइट। ओके, तो इसमें क्या होता है, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ आता है, या फिर पहले बड़े की मात्रा लगी होती है, फिर लास्ट में आ है, ई है, ए है और आ हूँ आता है, राइट। जैसे उसने, आपने एक की मात्रा देखी, लास्ट में बोली, बड़ी की मात्रा लगी है, फिर है लगा है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, राइट। तो उसने अंग्रेजी बोली है तो शी हैज, यहाँ सहायक क्रिया इसमें क्या आती है, हैज या हैव आता है। प्रेजेंट परफेक्ट में सहायक क्रिया क्या आती है, हैज या हैव। एक वचन में हैज आता है और बहुवचन में हैव आता है। तो उसने की अंग्रेजी पहले आ जाएगी सी, फिर सहायक क्रिया आ जाएगी हैज, फिर बोलने की थर्ड फॉर्म आ जाएगी स्पोकन, ही हैज स्पोकन, फिर अंग्रेजी, ही हैज स्पोकन इंग्लिश। और उसने अंग्रेजी नहीं बोली है, निगेटिव, तो ही हैज, ओके सॉरी, ये हम फीमेल में लेके चल रहे हैं, उसने अंग्रेजी नहीं बोली है तो शी हैज नॉट स्पोकन इंग्लिश, राइट। और क्या उसने अंग्रेजी बोली है तो हैज शी स्पोकन इंग्लिश। ओके, व्हाट्स द नेक्स्ट वन, पास्ट परफेक्ट पे आते हैं। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट में चुका है होता है, इसमें चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये पास्ट परफेक्ट है। या पहले ए की मात्रा लगी हो, फिर आ था, ई थी, ए थे, तब भी इसका प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है, जब कोई भी एक्शन बताया जाता है। जैसे 5 बजे से पहले मैं घर पहुंच चुका था, तब आएगा डियर फ्रेंड। अगर मैं घर पहुंच चुका था तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है। गौर करके समझिएगा, ये टीचर आपको बता जल्दी नहीं पाते हैं, 100 में 5% टीचर ही इसको क्लियर कर पाते हैं। सो लुक इनटू दिस सीक्रेट। ओके, तो चुका था, चुकी थी, चुकी थी, या पहले बड़े आ की मात्रा लगी हो, फिर आ था, ई थी, ए थी, राइट। जैसे वह अंग्रेजी बोल चुका था, या उसने अंग्रेजी बोली थी। उसने अंग्रेजी बोली थी तो शी हैड स्पोकन इंग्लिश। लेकिन हमारे मन में एक चीज है कि किसी चीज से पहले ये काम हुआ तब मैंने इसको बोला, भले हमने किसी को शो नहीं किया, लेकिन मैंने बोला कि दोपहर से पहले मैं आपसे मिल चुका था, तो मैं मिल चुका था, मैंने बोला आई हैड मेट यू, राइट। लेकिन मेरे मन में ये भी है कि दोपहर से पहले की बात भी है, आप भी समझ रहे हैं उस बात को और मैं भी समझ रहा हूं, इसलिए मैं इसको बोल नहीं रहा।
पूरी स्टोरी पे वो बात हो रही, चल रही, राइट? ओके, तो उसने अंग्रेजी बोली थी या वह अंग्रेजी बोल चुका था, बोल चुकी थी, वह अंग्रेजी बोल चुकी थी या उसने अंग्रेजी बोली थी, तो वह अंग्रेजी बोल चुकी थी तो शी, फिर हैड आ जाएगा, चुका था में हैड आता है, चुका है में हैज है आता है, राइट? तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसमें सहायक क्रिया हैड आती है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एक चीज और आप समझ लीजिए, जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, राइट? ओके, तो वह अंग्रेजी बोल चुकी थी तो शी हैड स्पोकन इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोल चुकी थी तो शी हैड नॉट स्पोकन इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोल चुकी थी तो हैड शी स्पोकन इंग्लिश। आई होप इट इज क्लियर, राइट? ओके, अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट में आते हैं हम, तो इसमें क्या होता है, चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, ऐसा भी आता है, राइट? तो वह अंग्रेजी बोल चुकेगी तो शी विल हैव स्पोकन इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोल चुकेगी तो शी विल नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोल चुकेगी तो विल पहले आ जाएगा, विल शी फिर हैव आएगा, विल शी हैव स्पोकन इंग्लिश। ओके, अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट? फिर हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर देखेंगे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट? देखिए लास्ट है ये। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय आता है डियर फ्रेंड्स, जैसे वह सुबह से पढ़ रही है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है, वह पढ़ रही है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, समय दिया होता है, इसलिए इसमें हम इज एम आर की जगह पर हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं, राइट? ओके, तो देखिए वॉच, इसमें क्या होता है, से रहा है, उसमें क्या होता है, रहा है, रही है, रहे। इसमें हिंदी में क्या होता है, से रहा है, से रही है, से रहे, राइट? तो इसमें सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है निश्चित से के लिए। जब निश्चित कोई चीज़ होती है तो वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और अनिश्चित होती है तो वहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं, राइट? ओके, अब देखते हैं हम लोग इसकी सहायक क्रिया हैज बीन होती है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, वह सुबह से बोल रही है, वह सुबह से अंग्रेजी बोल रही है डियर फ्रेंड्स, तो क्या होगा, शी फिर सहायक क्रिया आ जाएगी हैज बीन, फिर स्पीकिंग, फिर इंग्लिश, फिर सुबह से की अंग्रेजी क्या होगी, सिंस मॉर्निंग। अब आते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, इसमें क्या होता है, से रहा था, से रही थी और से रहे थे। इसमें सहायक क्रिया क्या आती है, हैड बीन, राइट? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन, हैव बीन आता है, और जब से रहा था, है की जगह जब था आ जाएगा तो हैड बीन आ जाएगा, राइट? वह सुबह से अंग्रेजी बोल रही थी तो शी हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से अंग्रेजी नहीं बोल रही थी तो शी हैड के बाद नॉट आ जाएगा, शी हैड नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। देखिए लास्ट, देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट? से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। इसमें सहायक क्रिया आती है शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस आईएनजी, सिंस या फॉर आएगा। देखिए वह सुबह से अंग्रेजी बोल रही होगी तो शी विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से अंग्रेजी नहीं बोल रही होगी तो शी विल नॉट हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश
सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से अंग्रेजी बोल रही होगी? तो विल शी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। इसमें हमेशा शैल हैव बीन आता है, शैल हैज़ बीन नहीं आता है कभी भी, ना विल हैज़ बीन आता है। इसमें हैव बीन आता है। शैल हैव बीन और विल हैव बीन कभी कंफ्यूज मत होना। आई होप this chart is clear to all of you, those who are watching this video. So with this I'm coming to an end. I will be in touch with you with the new video, something new. Till then, wish you all the best. Keep studying. Good luck.